آپ نے جو کل سبق پڑھایا گیا تھا किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, हाँ, और एक नुक्तों वाले कितने हर्फ हैं, दो नुक्तों वाले कितने हर्फ है जी, तीन नुक्तों वाले कितने हर्फ है, याद किए हैं? लाइए कायदा दीजिए, लाइए बेटा। हुसैन खड़ा हो जाइए, लीजिए माइक। वहीं पहुंचो अपनी जगह ही। बताइए खाली हुरूफ कितने हैं जिनके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं होता है? खाली हुरूफ 14 है। अच्छा, अनस को दो। ऐसे हुरूफ कितने हैं जिन हरफों के नीचे एक नुक्ता होता है? 8। 8 हैं। कौन कौन से? खा, जिन हरफों के नीचे एक नुक्ता होता है। कितने हैं? आपको नहीं मालूम, आप बताओ। 2। माइक लेके बताओ। 2 कौन कौन से? बा, जीम। आपका दिमाग तो रहता नहीं यहाँ, कहीं और रहता है या नहीं? बैठ जाइए दोनों। जी इस्माइल खड़े हो जाइए बेटा, माइक लीजिए। ऐसे हुरूफ कितने हैं जिनके नीचे 2 नुक्ते होते हैं? माइक ऊपर करो। 1 कौन सा? या। शाबाश। और ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं? 2 कौन कौन से? सा, शीन। शाबाश भाई शाबाश। और हमको दीजिए माइक। ऐसे हुरूफ बताइए जिनके ऊपर एक नुक्ता होता है, कितने होते हैं? नून। जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है वो कितने हुरूफ है, ये बताओ पहले। हाथ नीचे करो बेटे, ये एक हाथ ऊपर करो माइक वाला, एक नीचे छोड़ दो, सीधा हाथ में माइक पकड़ो, उस हाथ को नीचे। अब माइक ऊपर करो, अब बोलो। जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है कितने हुरूफ हैं? कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ। ये हाँ बताओ कितने होते हैं? जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है कितने होते हैं वो? आपको भी नहीं पता, और कौन बताएगा? तुम्हें नहीं पता? मोमिन खड़ा हो जाओ, इसको दो, बताओ बेटा। जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है वो कितने हुरूफ होते हैं? 6 कौन कौन से? बोलो शाबाश। नून, हाँ गईन, हाँ लाल, हाँ ज़ाद, हाँ ज़ा, हाँ। क़ा। हाँ, तरतीब से बताया जाता है, आपने गलत बताया। अभी ये भी गलत बताया कितने होते हैं। सही कौन बताएगा? सुफियान के तो याद है, सुफियान क्या। हाँ तो बैठ जा। सही कौन बताएगा? ये छोटे बच्चे हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम्हारे याद नहीं है अभी, है ना? तुम्हारे याद है? अरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, शाबाश खड़ा हो जा। लाओ भाई लाओ माइक दो। आप बताओ कितने हैं ऐसे हरूफ? यहाँ करके बोलो इसको, यहाँ हाथ नीचे करो ऐसे, अब इसे नीचे। हाँ, जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है कितने हरूफ है वो? 2 ना ना, याद नहीं अभी। कौन बताएगा? और ले भाई तू बता, शाबाश। कितने होते हैं? 8 बताओ। फा, क़ा, फा, गईन,
ज़ा ना, आप बताओ जी। जी अब बोलो। खा लाल ज़ा शाबाश। ज़ाद हाँ ज़ा शाबाश गैन शाबाश फा शाबाश। नून वाह 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 वाह, शाबाश वाह, शाबाश। इसने बताए हैं सही। 8 हरूफ होते हैं। कितने होते हैं? और मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके बताया था कि याद करने का और उनको सुनाने का तरीका जो है ना, सब बराबर है। शुरू से हम देखेंगे, अगर हमें खाली हरूफ सुनाने हैं तो शुरू से पढ़ते चले जाएंगे। अलिफ, उसके बाद बा के नीचे नुक्ता, ता के ऊपर नुक्ता है, ता के ऊपर नुक्ता है, जिम के नीचे नुक्ता, फिर क्या आएगा? हा, फिर खा के ऊपर नुक्ता है, फिर दाल खाली, दाल। समझे? तो हम बताएंगे अलिफ हा दाल, फिर दाल के ऊपर नुक्ता आ जाता है, फिर कहेंगे रा, फिर जा के ऊपर नुक्ता आ जाता है, फिर कहेंगे सीन, फिर शीन के ऊपर भी नुक्ते हैं। हाँ, फिर कहेंगे स्वाद, स्वाद के ऊपर तो सोचते चले जाते हैं पहले कौन सा है भाई, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या। मन मन में उस हर्फ को तो आहिस्ता से पढ़ लो जिसके ऊपर नीचे नुक्ते हैं, और जो खाली है उसे जोर से बता दो। ऐसे ही जब हमें पता लगाना हो कि भाई जो है एक नुक्ता जिन हर्फों के ऊपर है वो भी 8 है। ज्यादा हरूफ यही तो है, एक तो 14 जो खाली है। कितने हैं खाली हरूफ? बैठ जाओ, ध्यान से सुना करो। खाली हरूफ कितने हैं? तो एक तो खाली हरूफ पर ध्यान देना है हमें, तो खाली हरूफ 14 हैं। और उसके बाद जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है, जिन हरफों के ऊपर एक नुक्ता होता है उन पर ध्यान देना है, क्योंकि वो 8 है। समझे? और बाकी इसके अलावा तो जो और हर्फ है वो कम कम मिकदार में, जैसे एक नुक्ता जिन हरफों के नीचे है वो कितने हैं? 2 है। सीधा सीधा बा और जीम दोनों एक ही लाइन में है ऊपर की। समझ गए? और 2 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर होते हैं वो कितने हैं? वो भी 2 है। ता और ऑफ। समझ गए? और 3 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर होते हैं वो कितने हैं? वो भी 2 है। ता और शीन। तो पहले वो बताओ जो पहले है तख्ती में, और बाद में वो बताओ जो तख्ती में बाद में है। समझे? हाँ। और 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे होते हैं वो कितने हैं? वो 1 है, या है। तो एक नुक्ता जिन हरफों के नीचे होता है वो 2 है। समझे? और ऐसे ही 2 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर होते हैं वो कितने हैं? वो भी 2 है। और ऐसे ही 3 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर होते हैं वो कितने हैं? वो भी 2 हैं। और 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे होते हैं वो कितने हैं? वो 1 है। तो 1 और 2, इनका तो सारों का मामला एक नुक्ते वाले का, और यानी एक नुक्ता नीचे वाला, 2 नुक्ते ऊपर वाले, और एक नुक्ता 2 नुक्ते नीचे वाले, इनका तो 1 1 2 2 का है सब। समझ रहे हो? एक नुक्ता जिन हरफों के नीचे है वो 2 हरूफ। समझे? 2 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर है वो 2 हरूफ। 3 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर है वो 2 हरूफ। 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे है वो 1 हरूफ। अब मसला कहीं का है? खाली हरफों का है, और एक नुक्ता जिन हरफों के ऊपर है उनका मसला है। बेटा खेल मत, खेलेगा तो क्या पड़ेगा? क्या समझ में आएगा आपके? खेलना नहीं होता। ध्यान से बात को सुनना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगी। जब आप लोग ध्यान से बात को सुनेंगे ही नहीं, समझोगे कहां से? समझ रहे हैं? अभी आपने समझा नहीं, कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझाया गया था, लेकिन आपने कोई कोई बात समझी नहीं, ध्यान दिया नहीं। अगर आप समझते, ध्यान से सबक को पढ़ते तो इंशाल्लाह याद हो जाता। अभी मैं कितनी सफाई से और कितनी आसानी से आपको बतला रहा हूँ कि खाली हरूफ 14, कितने? और एक नुक्ता जिन हरफों के नीचे हैं वो कितने? एक नुक्ता जिन हरफों के ऊपर है वो कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो 8 है। और ऐसे ही 2 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर वो कितने? और 3 नुक्ते जिन हरफों के ऊपर वो कितने? और 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे वो कितने? 1। समझे? अब आपका आज का सबक कमजोर है, ये आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, और अफसोस करना चाहिए कि ये पढ़ी पढ़ाई। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं
जिन्होंने कायदा पढ़ा हुआ है, पारा पढ़ रहे हैं, बताओ, उनके भी याद नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कायदा पढ़ रहे हैं लेकिन सबक उनका आगे तख्तियों में है, उनकी पहली तख्ती का सबक हम दे रहे हैं वो याद नहीं कर रहे। तो ये आपकी लापरवाही है कि नहीं है? बोलो, क्या कहेंगे इसको? लापरवाही कहेंगे ना। आप लोगों ने लापरवाही की है इसलिए आपका याद नहीं हुआ है। अगर आप गफलत और लापरवाही से काम न करते, मेहनत करते, तो याद होता कि नहीं होता? अब कल बताओ, कल याद करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आज आपको आगे का सबक पढ़ाना था लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से आगे का सबक आपका नहीं पढ़ाया गया है। ये देखो खेल रहे अभी, बैठो, बताओ क्या करें आप? अभी हम समझा रहे हैं कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यहीं बैठे हुए लापरवाही कर रहे हो। हमारे पीछे तो आपका कहना ही क्या होगा भाई? जब आप लोग हमारी मौजूदगी में हमारे सामने खड़े होते हुए, हमारे चिल्लाते हुए, हमारे समझाते हुए लापरवाही करते हो तो हमारे पीछे क्या कहना? ऐसे तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, समझ रहे नहीं? न उनका बर्ताव ऐसा होता है। सही बैठो, एक दोनों पैर नीचे बिछा के बैठो। उन बच्चों का बर्ताव पढ़ने वालों का ऐसा नहीं होता है जैसा आप करते हैं। खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लापरवाही और गफलत को एक तरफ रखेंगे और मेहनत से याद करके लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। अब सीधा सा तरीका मैंने आपको जो बतलाया यही है याद करना, कुछ नहीं करना, हमें याद है हमारे सब कुछ। ये भी हमें पता चल गया खाली हरूफ 14 है। अब हमने अगर कहा 14 हरूफ कौन कौन से हैं बताओ, बस हमें थोड़ा सा अपना जहन लगाना है और मुफरदात की जो तख्ती है उसको अपने सीने में जो हमने महफूज किया हुआ है ना, हिफ्ज जो किया हुआ है, समझ रहे हो, उसको उस पर जहन जमा कर उसका नक्शा अपने जहन में खींच लेना है, समझ रहे हो। जब आपको कहा जाएगा कि खाली हरूफ बताओ कितने, आप कहेंगे 14, हम कहेंगे सुनाओ, तो सिर्फ ये तख्ती जो मुफरदात की तख्ती आपने पढ़ी है अलिफ से या तक, इसका नक्शा ऐसे खींच लेना है जहन में जैसे हमारे सामने खुली रखी है तक, और पढ़ना शुरू कर दो अलिफ, और मन मन में पढ़ो बा ता सा जीम। ये आहिस्ता से पढ़ो, अलिफ जोर से कहते हमने, बा ता सा जीम, फिर हा, फिर आहिस्ता से पढ़ो हा, फिर उसके बाद आ जाओ दाल, फिर आहिस्ता से पढ़ो दाल, फिर आए वा, यूं आहिस्ता। यानी जिन हरफों को हमें बताना है उनको जोर से बता दो, जिनको बताना नहीं है मन मन में पढ़ते चले जाओ पूरी तख्ती और बताते चले जाओ, समझ रहे हो। ये है सीधा सा तरीका। ऐसे ही जब हम मैं बताना हो एक नुक्ता जिन हरफों के ऊपर है वो कौन कौन से हैं, तो सीधा सा खा से शुरू हो जाएगा, खा, खा के बाद क्या आता है? दाल आता है, तो दाल तो खाली में है, दाल को आहिस्ते से कहो, फिर कहो दाल, जा, सीन शीन दोनों छूटेंगे, खाली है के ऊपर 3 नुक्ते हैं, हाँ? स्वाद छोड़ दो, फिर वाद, फिर पा छोड़ दो वा, हाँ? आइन छोड़ दो गईन, फा, काफ छोड़ दो, काफ छोड़ दो, लाम छोड़ दो, हाँ? मीम भी छोड़ो, नून, समझे? फिर आगे कुछ नहीं, पूरे हो गए, समझ रहे हो। और बाकी एक नुक्ता नीचे जिन जिन हरफों के हैं, और 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे हैं, 2 नुक्ते जिनके ऊपर है, 3 नुक्ते जिनके ऊपर है, उनकी तादाद तो 2 या 1 ही है, उनका तो तुम्हें पता है ही सबका, समझ रहे हो। 3 नुक्ते वाले सा और शीन, और 2 नुक्ते वाले ता और ऑफ, और 1 नुक्ते वाले जिनके नीचे हैं, जिनके नीचे एक नुक्ता है बा और जीम, समझे, और 2 नुक्ते जिन हरफों के नीचे हैं या, समझ गए, और 1 नुक्ता जिन हरफों के ऊपर है, कितने हैं? 8 हरूफ। खाली हरूफ कितने हैं? 14। तो ये सबक आपका कल फिर सुना जाएगा। इस सबक को इंशाल्लाह उम्मीद है आप याद करके लाएंगे, फिर आगे का सबक कल ही पढ़ाया जाएगा। बस तो बंद कर।